सब लोग वापस क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं। रूडो चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। इंजन उसे देखकर कहता है, ऐसे उदास क्यों बैठा है? अब तो तू अपनी ताकत चलाना सीख गया है। लेकिन रूडो गुस्से में बोल पड़ता है वो खुश नहीं हो सकता क्योंकि वह ग्रीक को नहीं बचा पाया। वो कहता है पहले वो अपने पिता रेक्टो को नहीं बचा सका और अब उस इंसान को भी नहीं जिसने उसकी जान बचाई थी। उसे लगता है कि वो हमेशा ही नाकाम रहता है। इंजन उसे समझाता है कि ग्रीक जानता था वो किस खतरे में जा रहा है। वह रूडो को ग्रीक से मिलने ले जाता है और वहाँ पहुंचकर रूडो की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ग्रीक जिंदा है। वो बैठा हुआ रूडो को धन्यवाद दे रहा होता है। अब इंजन समझ जाता है कि रूडो इसलिए टूटा हुआ था क्योंकि उसे लगा था कि ग्रीक मर गया। इंजन प्यार से रूडो के बाल बिगाड़ देता है और एक नर्स भी मजाक में ऐसा ही करती है। रूडो शर्माता है लेकिन पूछता है इतना जहरीला हमला लगने के बाद ग्रीक जिंदा कैसे है? ग्रीक बताता है कि यह सब क्लीनर्स की मेडिकल टीम की वजह से हुआ, खासकर एक हीलर लड़की की वजह से जिसका नाम आयशा है। आयशा बहुत शर्मीली है और उसे खुद पर भरोसा कम है, इसलिए ग्रीक उसे बार बार हिम्मत देता रहता है। ग्रीक फिर फोलो को धन्यवाद देता है जिसने खून बहते समय उसकी जान बचाई थी। आखिर में वह रूडो की तरफ देखता है और कहता है कि ताबीज टूटने की चिंता मत कर, अगर उसने किसी की जान बचाई तो उसने अपना काम पूरा कर दिया। इस बार रूडो मान जाता है और सच्चे दिल से खुश होता है कि ग्रीक जिंदा है। तभी इंजन कहता है कि अब उन्हें सिर्फ ट्रैश बीस्ट से नहीं बल्कि राइडर से भी सावधान रहना होगा। उसी समय एक लंबे गहरे रंग का आदमी आता है जो सीमा के बारे में बात करता है। रूडो पूछता है ये कौन है? इंजन मुस्कुरा कर कहता है यही है हमारा बॉस। यह सुनते ही रूडो घबरा जाता है क्योंकि वह बॉस से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी बॉस खुद आगे आता है और रूडो से मिलता है। वो अपना नाम बताता है कॉर्विस। कॉर्विस कहता है शुरुआत में वह रूडो को क्लीनर्स में शामिल नहीं करना चाहता था क्योंकि रूडो का मकसद सिर्फ स्पेयर तक लौटने की जानकारी पाना था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रूडो ने अपनी जान जोखिम में डालकर क्लीनर्स को बचाया है, इसलिए कॉर्विस कहता है अब रूडो भी क्लीनर्स का हिस्सा है। इसके बाद वह रूडो को अपने ऑफिस में बुलाता है जहां उसे उसकी यूनिफॉर्म दी जाती है और बॉर्डर के बारे में बताया जाता है। कॉर्विस समझाता है कि बॉर्डर सरफेस और स्पेयर के बीच की सीमा है, जो भी उसे पार करने की कोशिश करता है वो मर जाता है, लेकिन कुछ अपवाद भी है। फिर कॉर्विस एक पुरानी कहानी सुनाता है। एक औरत नो मैन्स लैंड में रहती थी जो बॉर्डर के सबसे पास है। एक बार एक आदमी वहाँ भटक गया और उस औरत से मिला। जब उसने पूछा कि वह इतनी उजाड़ जगह में क्यों रहती है तो औरत ने कहा वो ऊपर से लोगों को गिरते हुए देखती है। उस औरत ने यह भी बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बॉर्डर को पार करते हैं और जिंदा लौट आते हैं। यही अब तक का इकलौता सुराग है। यह सुनकर रूडो समझ जाता है कि अगर वह उन लोगों को ढूंढ पाए तो शायद वह भी घर लौट सकेगा। कॉर्विस चेतावनी देता है कि यह रास्ता बेहद खतरनाक है, लेकिन रूडो को परवाह नहीं, उसे हर हाल में घर वापस जाना है। जोश में आकर वह तुरंत नो मैन्स लैंड की तरफ भागने लगता है। फोलो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह रोक नहीं पाता। तभी इंजन वहाँ पहुँचता है और रूडो को रोक लेता है। इंजन कहता है इतनी बिना तैयारी के नो मैन्स लैंड में जाना सीधी बेवकूफी है। हाँ, अब रूडो अपनी ताकत काबू कर सकता है लेकिन उसकी सीमाएं और कमजोरियां अब भी साफ नहीं है। रूडो इंजन से साथ चलने को कहता है लेकिन इंजन मना कर देता है। वो कहता है वो इतना पागल नहीं कि अकेले फिर से नो मैन्स लैंड में घुसे। आखिर में इंजन समझाता है एक दिन वे जरूर उस खतरनाक जगह पर जाएंगे, लेकिन अभी के लिए रूडो को ट्रेनिंग करनी होगी, ट्रैश बीस्ट पर रिसर्च करनी होगी और राइडर्स के बारे में जानकारी जुटानी होगी। अब बात चलती है राइडर्स की। रूडो इंजन से पूछता है चोर जैसे लोग गिवर कैसे बन सकते हैं? इंजन मुस्कुराकर समझाता है अच्छा इंसान होना और चीजों का ख्याल रखना तो अलग बातें हैं। जो लोग किसी चीज की सच में परवाह करते हैं, उसे संभालते हैं, उसकी ताकत जगा देते हैं, वही गिवर्स बनते हैं, चाहे वे इंसान कितने ही बुरे क्यों ना हो। वह यह भी बताता है कि कई लोग गिवर से नफरत करते हैं क्योंकि आम लोगों को एक ही चीज से इतना लगाव अजीब लगता है। इसके बाद रूडो इंजन से कहता है आज बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी, अब आराम करो। रूडो अपने कमरे में जाता है लेकिन आराम कहाँ, उसका दिमाग एक पल भी चुप नहीं बैठता। वह सोचने लगता है कहीं चुपके से कूड़े में से कुछ काम की चीज ढूंढने चला जाऊं क्या। तभी धड़ाम रियो दरवाजा खोल देती है। वह कहती है आज आराम नहीं, आज पूरा हेडक्वार्टर्स घूमेंगे। रूडो चारों तरफ देखकर कहता है यह जगह तो स्पेयर से कहीं ज्यादा भरी पूरी है। रियो को स्पेयर के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। रूडो बताता है वहाँ उसका रोज का काम था कूड़ा उठाना और डांट खाना। फिर रियो वहाँ के खाने के बारे में पूछती है। रूडो कहता है ब्रेड और सूप मिल जाते थे, लेकिन जब रियो मिठाइयों के बारे में पूछती है तो रूडो उदास हो जाता है। वह कहता है मिठाइयाँ सिर्फ अमीर लोग ही खा पाते थे। रियो हंसकर कहती है यहाँ मिठाइयाँ हैं। रूडो को यकीन नहीं होता जब तक वह मिठाइयों से बड़ी प्लेट खुद नहीं देख लेता। उसे लगता है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। तभी इंजन चेतावनी देता है मिठाइयाँ नशे से भी ज्यादा लत लगाने वाली होती है, तो संभाल कर खाओ। वह बताता है सरफेस पर खेती मुश्किल है, लेकिन बाइनर्स नाम का एक समूह है जो खाना बनाने वाले गिवर्स को इकट्ठा करता है। वही लोग ये सारी मिठाइयाँ बनाते हैं और बेचते हैं। अब रूडो कांपते हाथों से पहला
जाने वाला लेता है और जैसे ही मिठाई उसके मुंह में जाती है रूडो को लगता है मानो ज्ञान मिल गया हो। वह पागलों की तरह मिठाइयाँ खाने लगता है। इंजन मन ही मन सोचता है लगता है यहाँ एक नया शुगर एडिक्ट पैदा हो गया। तभी एक अजीब सा आदमी मुंह में चूसने लगाए वहाँ आकर रूडो को घूरने लगता है। रूडो सोचता है कहीं ये अजीब आदमी मेरी मिठाइयों के पीछे तो नहीं। उसे बांटना बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी वह एक कैंडी उसे दे देता है, लेकिन वह आदमी कैंडी झपट लेता है और एक अजीब सा एटीट्यूड दिखाता है। रूडो ज्यादा ध्यान नहीं देता और मिठाइयाँ खाता रहता है इतनी जल्दी कि अचानक एक गुब्बारे की तरफ फूल जाता है। जंग का डर के मारे चिल्ला उठता है। थोड़ी देर बाद रूडो फिर से नॉर्मल हो जाता है और अब शुरू होती है उसकी ट्रेनिंग। लेकिन समस्या यह है कि रूडो चाकू की ताकत जगा नहीं पा रहा। रियो और इंजन हंसते हैं। लगता है मिठाइयों का नशा उतरने में टाइम लगेगा, पर जंग का गंभीर होकर सोचता है। उसे याद आता है रूडो को टूटी फूटी चीजें ठीक करना पसंद है, तो शायद टूटी हुई चीज ही उसकी ताकत जगा सकती है। वह कूड़े से कुछ टूटी चीजें लाता है और रूडो से पूछता है इनमें से कुछ सही लग रहा है। रूडो तुरंत एक टूटी हुई त्रिकोण वाली चीज उठाता है और उसे हथियार बना देता है। सब हैरान रह जाते हैं। जंका की समझदारी पर इंजन तारीफ करता है। अब जंका रूडो को एक साथ कई चीजें जगाने को कहता है, लेकिन तभी उसके नाक से जोर से खून बहने लगता है और वह गिर जाता है। इंजन कहता है ये मैंने पहले भी देखा है और समझाता है जिस चीज का बहुत सालों तक ख्याल रखा जाए उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसी चीजें बहुत ताकतवर होती है लेकिन शरीर पर ज्यादा बोझ डालती है। जंका कहता है अगर रूडो ने अपने दस्तानों का बचपन से ख्याल रखा है तो उसकी क्वालिटी बहुत हाई होगी। रूडो अब एक और बात सोचता है, उसके बनाए हथियार हर बार धूल बनकर क्यों उड़ जाते हैं। रियो एक नई बात कहती है, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। वो समझाती है रूडो की ताकत चीजें तोड़ने की नहीं बल्कि उन्हें आखिरी मौका देने की है। जो चीजें लोगों ने फेंक दी रूडो उन्हें अपनी पूरी ताकत दिखाने देता है और जब उनका काम पूरा हो जाता है वे खुद ही गायब हो जाती है। जंग का भी मान जाता है। ग्रीस का ताबीज भी लड़ाई खत्म होते ही गायब हुआ था। इंजन मुस्कुराकर कहता है तुमने कुछ नष्ट नहीं किया, तुमने उन्हें शानदार तरीके से अलविदा कहा। अब रूडो समझ जाता है उसकी ताकत तोड़ने की नहीं बल्कि चमकाने की है। तभी रियो पूछती है जयबर जिस सीरीज की बात कर रहा था क्या तुम्हारे दस्ताने भी उसी तरह के हैं। फिर वह पूछती है वैसे तुमने अपने दस्तानों का नाम रखा है। रूडो हैरान हो जाता है। रियो हंसकर कहती है जिससे प्यार होता है उसे नाम दिया जाता है। वो बताती है उसकी कैंची का नाम रीपर, इंजन की छतरी है अम्ब्रेकर और जंका की छड़ी है लवली असिस्टाफ। रूडो और भी चौंक जाता है। इंजन मुस्कुराकर कहता है अब तुम्हें भी अपने दस्तानों के लिए एक अच्छा नाम सोचना होगा। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।